Why should you be pursuing the course of company secretary? The question put forth today before all of us is what career you have in company secretary, why you should be pursuing this course. Hi, I am Spandan Kashyap and I will be telling you about what avenues you will be getting after completing your company secretary course. कहते हैं कि आज की दुनिया इतनी competitive हो चुकी है कि एक कोर्स या एक डिग्री इज़ नॉट इनफ. अगर आपको एक अच्छा जॉब चाहिए, अगर आप वेल सेटल्ड होना चाहते हो, अगर आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो यू नीड टू हैव at least 2 degrees so that gives you an additional edge in the competitive world of today's. So people, today we are seeing the career in CS, career in company secretary course. Why you should be pursuing company secretary course? First of all, who is a company secretary? अगर हम डेफिनेशन की बात करें, कंपनी सेक्रेटरी बेसिकली वही है जिसको कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में एक मेंबर ऑफ ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, उसी को कंपनी सेक्रेटरी बोला गया है. व्हेन वी टॉक अबाउट अ कंपनी सेक्रेटरी, इट्स नथिंग बट द मेंबर ऑफ ICSI. ये बस डेफिनेशन में दिया गया है. तो सर, व्हेन वी से कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या होता है, उसका रोल क्या होता है? Company secretary has a lot of power. When I say a lot of power, it means a company secretary holds that position in the company where he can actually have the power to decide as well as implement key and major important decisions of the company. Any important decision of the company needs to be first verified by the company secretary. Why is this so? Company secretary has the expertise as well as the knowledge of that specific certain subject or specific area. मतलब कंपनी सेक्रेटरी के परमिशन के बिना, उसके वेरिफिकेशन के बिना आधी से ज़्यादा चीज़ें कंपनी में चलती ही नहीं है. अगर मैं ये कहता हूँ, इसका मतलब है कि कंपनी सेक्रेटरी से ही, उसके एक साइन के बाद ही कंपनी में कोई भी एक से इशू ऑफ शेयर्स, से मीटिंग ऑफ कंपनी एंड इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये सारी चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें कंपनी में है से लेके जो टॉप इंपॉर्टेंट चीज़ें, टॉप प्रायोरिटी वाली चीज़ें जो है, वो भी कंपनी सेक्रेटरी में उसका बहुत बड़ा रोल होता है. अब ये जो कंपनी सेक्रेटरी है, इनको बेसिकली अगर हम बात करें कि इनका डे टू डे काम क्या होता है, मतलब इनका वर्क क्या होता है, तो सर जी, ये जो है इनका बेसिकली अलग अलग फील्ड्स में काम हो सकता है. जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस में काम आते हैं. हम कहते हैं कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी है, ही इज़ द कंप्लायंस ऑफिसर, ही इज़ द कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी. मतलब सारे जो लीगल कंप्लायंसेज होते हैं, चाहे वो लीगल हो या प्रोसीजरल हो, ये सारी चीज़ें किसको करनी पड़ती है? कंपनी सेक्रेटरी को. कंपनी सेक्रेटरी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज वर्क. मतलब सर, जो कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, हो सकता है वो भी किसी लीगल पॉइंट पर अटक जाए, तो उनको एडवाइस जाके किससे लेनी पड़ेगी? कंपनी सेक्रेटरी से. अब ये जो कंपनी सेक्रेटरी है, ये उन्हें एडवाइस भी देगा, उनको उनके जो पेपर्स हैं, उनके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पर साइन भी यही करेंगे. इनफैक्ट मैं अगर आपसे बात करूँ, कंपनी का जो जन्म होता है, बेसिकली कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन में भी सबसे बड़ा रोल, सबसे मेजर रोल एक कंपनी सेक्रेटरी का होता है. मतलब एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए यू हैव टू अप्रोच अ प्रैक्टिसिंग CS, कंपनी सेक्रेटरी हु इज प्रैक्टिसिंग, अ फर्म और अ सोल प्रोप्राइटर, जो भी एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डेथ ऑफ कंपनी, मतलब वाइंडिंग अप या डिसोल्यूशन, तो ये सारी चीज़ों में भी कंपनी सेक्रेटरी का एक मेजर रोल हो जाता है. लिक्विडेटर को लेकर आओ, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ कैसे उसको अपने बैलेंस शीट से हटाना है, कैसे सारी चीज़ें, सारे क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान किसे रखना पड़ता है? कंपनी सेक्रेटरी को. बेसिकली द कंपनी सेक्रेटरी इज़ द फेस ऑफ द कंपनी. मतलब कंपनी सेक्रेटरी ही सारे लोगों से अलग, सारे आउटसाइडर लोगों से डील करने वाला व्यक्ति कौन है? कंपनी सेक्रेटरी. जो हम बात कर रहे थे, फील्ड्स वेयर अ कंपनी सेक्रेटरी कैन वर्क इज वन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब कंप्लायंसेस, कंपनी का जो प्रॉपर गवर्नेंस है. हम जब बात कर रहे हैं गवर्नेंस की, मतलब हाउ द कंपनी इज गवर्नड, हाउ द शेयर होल्डर्स आर गवर्नड, इट इज़ ऑल लुक्ड अपॉन बाय द कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है कि कंपनी में कोई भी फ्रॉड ना हो, कोई भी अनएथिकल काम ना हो, कोई भी इलीगल काम ना हो, एंड कंपनी कोई भी डिस्प्यूट्स में ना फंस जाए, कोई भी सूट्स में ना फंस जाए. तो दिस इज़ व्हाट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दिस इज़ वन फील्ड वेयर यू कैन वर्क. आप अगर कंपनी सेक्रेटरी हो तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन होता है कि आप
एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू गो एंड रिप्रेजेंट योर कंपनी, रिप्रेजेंट योर क्लाइंट बेसिकली, वो कंपनी होती है। तो रिप्रेजेंट वेयर एनसीएलटी, हमारे बॉम्बे में एनसीएलटी है, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये यहाँ पर जाके आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, आर्ग्यू कर सकते हो अपनी जो कंपनी है उसके लिए। आप एज अ लिटिगेंट आप एज लिटिगेशन भी कर सकते हैं, तो यू कैन रिप्रेजेंट देयर एज अ कंपनीज लिटिगेंट। यस। उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल मार्केट सर्विसेज। सर हमारे जो आईपीओज है, अभी बर्गर किंग का आईपीओ हुआ है, हमारे जो आईपीओज है, हमारे जो एफपीओज है, राइट इशू, बोनस इशू, जो जो चीज़ें हैं, फिर उसके बाद कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है, इसका भी नॉलेज किसे होता है? कंपनी सेक्रेटरी को। अगेन, कभी जब हम लोग इशू करते हैं एज अ कंपनी, जब हम किसी को इशू करते हैं शेयर्स, या किसी से हमें शेयर्स हमारे कंपनी में खरीदने हैं, हमको किसी के शेयर्स खरीदने हैं, तो ये दोनों ही केसेस में कंपनी सेक्रेटरी का एडवाइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। इट बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट। वाई? बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी हैज़ द नॉलेज कि कौन से प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ हैज़ टू बी कंप्लाइड विद। नेक्स्ट इज टैक्स एंड लीगल एडवाइजरी। टैक्स एंड लीगल एडवाइजर क्यों होता है कंपनी? लीगल एडवाइजर ऑब्वियसली लॉ कंप्लायंस सब उसको पता है। अब टैक्सेशन का भी कंपनी सेक्रेटरी के, आपका जो ये कोर्स है इसमें टैक्सेशन का एक मेजर पार्ट है। आपको एग्जीक्यूटिव लेवल एज वेल एज प्रोफेशनल लेवल, जो कि फाइनल लेवल है, दोनों ही इसमें टैक्स सब्जेक्ट बहुत मेजर रोल प्ले करता है। कंपनी के टैक्स, अगर हम बात करें टैक्स की, तो टैक्स एक लॉ है। टैक्स का जो नाम है सब्जेक्ट का, उसका नाम है टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिसेस इन आवर कंपनी सेक्रेटरी सिलेबस। तो उसमें भी हम लोगों की अच्छी एक्सपर्टीज हो जाती है कंपनी सेक्रेटरी की, और हम टैक्सेशन मैटर्स पे भी कंपनी को एडवाइस कर सकते हैं। बेसिकली तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस कर सकते हैं। तो सर जी, कल जाके अगर हम टाटा में कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं तो क्या हम रतन जी टाटा को भी एडवाइस कर सकते हैं इस बारे में? बिल्कुल आप कर सकते हो। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो टॉप मैनेजमेंट है, उनको एडवाइस करना ही आपका काम है। ऑडिटर एंड लेबर लॉ कंप्लायंस ऑफिसर। ऑडिटर, आप ऑडिट्स के लिए भी, कंपनी ऑडिट्स या टैक्स ऑडिट्स या सेक्रेटरियल ऑडिट्स के लिए भी आप जा सकते हो अलग अलग जगह पे, एंड यू कैन एक्चुअली मेक ऑडिट्स एंड डू ऑल द थिंग्स विच वॉट अ ऑडिटर कैन डू। वो पास भी, सेक्रेटरियल ऑडिट तो बेसिकली आ ही चुका है आपके पास में, अपने कंपनी सेक्रेटरीज के पास में, तो आप ऑडिट भी कर सकते हैं, जाके अलग अलग कंपनीज को ऑडिट कर सकते हैं सब कुछ ठीक है या नहीं है। देन लेबर लॉज, बेसिकली टॉप कंपनीज या बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या हो जाता है कि जो छोटे लेवल्स पे लेबरर्स काम करते हैं, उनका वर्किंग कंडीशंस, उनके वेलफेयर को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाता है। तो एज अ विजिलेंट सिटीजन, एज अ विजिलेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एज अ विजिलेंट मैनेजर ऑफ द कंपनी, यू हैव टू टेक केयर दैट दीज लेबरर्स राइट्स आर नॉट वायलेटेड इन एनी वे। तो लेबर लॉज को भी कंप्लाई करना है, तो उसका भी काम किसके पास आ जाता है? कंपनी सेक्रेटरी के पास। बात कर रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर सीएस। सीएस के बाद सर क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात कि आज अगर हम सीएस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम एज वेल एज मनी, तो क्या हमें ये क्या आउटकम देगा, क्या रिजल्ट देगा? तो सीएस करने के बाद, सीएस कंप्लीट होने के बाद आप प्रैक्टिसिंग सीएस बन सकते हैं। कोई एक अपनी खुद की फर्म शुरू कर सकते हैं या किसी फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ सीएस। उसके बाद आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी कॉर्पोरेट को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे एज एन इन हाउस काउंसिल, इन हाउस लीगल काउंसिल लग सकता है। अब इन हाउस लीगल काउंसिल का काम क्या होता है? बेसिकली सारे लीगल प्रोविजंस को आपको अच्छे से बताना, एंड ये देखना कि कंपनी जो है इट implies all the legal provisions on its shareholders, on its employees, and एक लीगल माहौल बना रहे हैं, मतलब कुछ भी इलीगल या अनएथिकल ना हो कंपनी में, तो वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ड्राफ्टिंग ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, एंड रिप्रेजेंटिंग एट द एनसीएलटी, ये सारे काम भी उसी के अंदर आ जाते हैं। कंप्लायंस ऑफिसर बेसिकली ये कोई डिफरेंट ऑल टुगेदर जॉब नहीं है, लेकिन जब आप कंपनी सेक्रेटरी किसी कंपनी के बनते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उस कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर बन जाते हैं। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पहले चलो आप पहले के ज़माने में एज करीबन 10-15 साल पहले सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी होता था, उसको रिक्रूट किया जाता था और वही सर जी हमारा सारा कंप्लायंस देखते थे। आज के ज़माने में कंपनी सेक्रेटरीज की एक पूरी टीम होती है टू एक्चुअली सी कि व्हाट इज़ द व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंपनी, व्हाट इज़ द कंप्लायंस लेवल ऑफ द कंपनी, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, ड्यू डिलिजेंस ठीक ठाक हो रही है या नहीं कंपनी की। दिस इज ऑल सीन बाय द टीम ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। तो वंस यू बिकम द टॉप मोस्ट कंपनी सेक्रेटरी, फिर उसी के साथ साथ आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बैठने वाले जो टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट का आप एक पार्ट बन जाते हो। इनफैक्ट की मैनेजरियल पर्सनल, इसकी जो डेफिनेशन है, की मैनेजरियल पर्सनल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंपनी सेक्रेटरी इज अ की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ अ कंपनी।
इसका मतलब ये है कि आप जो है कंपनी के सारे की मैनेजिंग डिसीजंस में आपका रोल रहेगा, आप उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन सकते हैं, वहाँ पे सारी एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में रहेगी। नेक्स्ट इज टीचिंग फैकल्टी। ऑफ कोर्स आप कहीं पे भी पढ़ा सकते हैं, आप किसी कॉलेजेस में लेक्चरर बन सकते हैं, इसके बेसिस पे आप किसी कोचिंग अकेडमी में पढ़ा सकते हैं। इट्स ऑल ऑन यू, एंड इफ़ यू वांट टू फ्लोट ऑन यूट्यूब योर वीडियोस, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, आप वहाँ पे भी फेमस हो सकते हैं पढ़ा के। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, दैट इज़ द गवर्नमेंट जॉब्स इन सेबी, ROC एंड अदर गवर्नमेंट बॉडीज़। तो ये क्या हो जाता है कि सेबी, फिर उसके बाद ROC, फिर NCLTs, यहाँ पे अलग अलग पोजीशंस होती है कंपनी सेक्रेटरीज के लिए। उसके लिए आप स्पेसिफिक कंपनी सेक्रेटरी होने के बाद आप एक छोटा मोटा और एक एग्जाम देते हैं। सेबी का एक अलग एग्जाम होता है, ROC का अलग एग्जाम होता है, तो वो आप एग्जाम क्लियर कर लें और आप फिर सेबी ROC में एक प्रॉपर एम्प्लॉय बन सकते हैं। एंड यू कैन एम्प्लॉय एज एक ऑफिसर बन सकते हैं, मैं एम्प्लॉय नहीं कहूँगा, एम्प्लॉय कहना गलत होगा, एक ऑफिसर बन सकते हैं। So yes, you can also go for government jobs after that, which are very safe and which are obviously high paying jobs. बात कर रहे हैं finally sir, you are coming to the main topic। हमारी जो हमारे जो डाउट्स है वो सब एक ही चीज़ पे रुकते हैं कि सर आज अगर हम इस पे इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सर जी आप इस पर रिटर्न कितना देंगे। कंपनी सेक्रेटरी की सैलरी कितनी होती है अकॉर्डिंग टू गूगल? आप गूगल सर्च कीजिए सैलरी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, जो पहला रिजल्ट है वही रिजल्ट आपके सामने मैंने खोल के रखा है। एक कंपनी सेक्रेटरी की एवरेज सैलरी क्या दिखा रहा है यहाँ पे? एक कंपनी सेक्रेटरी की एवरेज सैलरी दिखा रहा है 665K, मतलब करीबन 6,65,000 रुपये पर ईयर, पर एनम। मतलब अब इसको डिवाइड कर लो 12 मंथ से, तो करीबन 30-40,000 इसका मिनिमम एवरेज सैलरी है। मिनिमम एवरेज सैलरी इतना है। अब यहाँ पे अगर इसका आप हाई देखें, इसका आप हाई पे अगर है तो 19,28,000, करीबन 19 लाख के आसपास भी पर ईयर आप कमा सकते हैं। मतलब 6 लाख का एवरेज पैकेज हो गया, 19 लाख पर ईयर भी आप कमा सकते हैं। तो दिस इज़ व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट एंड इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप बॉम्बे, दिल्ली, पुणे या अलग अलग कंपनीज में जाए तो आपको इतना पैकेजेस मिलता है बेसिकली। तो कि यहाँ पे इट इज़ अ वेरी लुक्रेटिव फील्ड। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं, आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती है और आपकी जो सैलरी है वो कमाल की हो सकती है। वंस यू आर डन विद योर कंपनी सेक्रेटरी, आपका कोई लॉ साथ में या BCom साथ में हो चुका है और उसके बाद आपने CS किया है, तो दैट इज़ द आइसिंग ऑन द केक। आपको किसी भी जगह जॉब में पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, पहला प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। एंड दीज आर द सैलरीज बेसिकली। आई डोंट फाइंड दीज सैलरीज बैड, दीज आर डिसेंट एनफ। और टू स्टार्ट विद दिस इज वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब 10 years डाउन द लेन भी अगर आप देखते हैं तो ये सैलरी एक अच्छी सैलरी ही मानी जाएगी। व्हाट कैन बी डन अलॉन्ग विद CS? विद CS ऑफ कोर्स लॉ इज एन ऑप्शन, LLB हम कहते हैं, BCom, BBA। इनफैक्ट आप जॉब भी अगर कर रहे हो, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स परस्यू करते हैं, तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता जितना आप CA या MBBS में करना पड़ रहा है। IIT या अलग अलग जो कंपेटिटिव एग्जाम्स है, यहाँ पे जितना आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है टाइम एंड मनी, उतना हार्डवर्क यहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आप साथ में जॉब भी कर सकते हैं और साथ में CS की पढ़ाई और उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। तो इनिशियल लेवल पे EET पे तो ऑफकोर्स आप जॉब के साथ कर सकते हैं। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव भी थोड़ा टाइम आप जॉब करते करते कर सकते हैं। ऑफकोर्स प्रोफेशनल के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज़ लगेगा। तो अगर आप किसी कंपनी सेक्रेटरी के पास, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही काम कर रहे हैं, तो इट इज़ आर्टिकलशिप टाइप ही हो जाता है। इट इज़ फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर जनरली आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना होता है इसमें, तो यू हैव टू टेक केयर कि आप अच्छा खासा टाइम इसके लिए निकाल पाए, है ना। This is what company secretary is all about. Now, what is the now what we feel about it? Now, what is the opinion about it? क्या कंपनी सेक्रेटरी सच में करने लायक है, करने वर्थ है? देखो भाई, मैंने CS कर लिया है और मैंने लॉ भी कर लिया, तो मुझे आज लगता है कि मेरी वैल्यू मार्केट में लॉ की वजह से या अगर मैंने BCom किया होता उसकी वजह से नहीं होती। मेरी वैल्यू मार्केट में CS कंप्लीट करने की वजह से, क्योंकि आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। दैट्स वाई आई एम मोर वैल्यूएबल टू एनी कंपनी, टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आज के डेट पे कंपनी सेक्रेटरी की इमेंस वैल्यू है। आज की डेट में
इमेंस वैल्यू है। बिकॉज आप देख रहे हो लीगल डिस्प्यूट्स, लीगल सूट्स, आज ये उस पर केस थोप रहा है, उस पर ये उस पर केस थोप रही है, तो अलग अलग कंपनीज में ये सब प्रॉब्लम्स चल ही रहे हैं। तो वहाँ पे एक कंपनी सेक्रेटरी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट मैं आपको कहूँ तो करंट सर्वे के हिसाब से कंपनी सेक्रेटरीज जो है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज अभी भी करीबन 30 से 40,000 रिक्वायर्ड कंपनी सेक्रेटरीज है। तो this is the chance, this is the opportunity to start your career right now, and you can actually delve into this ocean of opportunities and try that you become a better individual altogether, and you gain a lot of knowledge out of this. Or once you have the knowledge is power. Once you have the knowledge, you can actually bargain at the job interviews. आप बता सकते हैं कि मैंने कंपनी सेक्रेटरी कोर्स किया अलॉन्ग विथ माय अदर डिग्री, तो ऑफ कोर्स आई ओ यू ओ मी अ बेटर फिगर, जॉब सैलरी फिगर. So yes, this is how you can excel in the market. This is your gateway to excellence, as well as in the corporate world, which is so competitive. This gives you an additional advantage. So my take on this is कि you should definitely pursue this company secretary course and at least give it a shot. मतलब आप एक बार इसमें मेहनत करके देखिए. Trust me, this is worth doing, and you can actually excel in life, in your professional career, by pursuing the company secretary. We'll be conducting a small webinar on the company secretary course and the careers in it. And of course, any doubts, any suggestions are welcomed. And we'll be having a small discussion in this webinar. The link for the webinar is provided under this video. एक Google form का link है, आप उसको बिल्कुल भर के register कर सकते हैं. This is a free registration. And yes, we'll meet soon then on the webinar itself.